गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गुजरात में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। गुजरांवाला में 150 मिलीमीटर बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। हाफिजाबाद, शेखुपुरा में सड़कें पानी पानी। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पिंड दादन खान में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। कोटहदू में गलियां, बाजार, चौक और शाहराएं पानी से भर गईं। दरियाए चिनाब में हेडमराला और हेड कादिराबाद पर निचले दर्जे का सैलाब। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश ने शहर डिबो दिया। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सड़कों पर घंटों घंटों पानी जमा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में फंस गईं। शहरी धक्के लगाते रहे। तजारती मराकज बंद। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर में अब तक 150 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरात की सड़कें, गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल पानी में बंद हो गए। अब तक 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। नौशहरा में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। सड़कें तालाब बन गईं। अखोड़ा खटक में सैलाबी रेले में फंसे 12 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। आदमजई के करीब महसूर 6 अफराद भी महफूज मकाम पर मुंतकिल। सवाबी और लोअर दीर की नदी नालों में तुग़यानी। अमरीकी फौज के ईरान में मुसलसल 10वें रोज भी हमले। साहिली शहरों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के फौजी कमांड सेंटर्स, बहरी सलाहियतों, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स और फिजाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया। ईरान का जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर एक और हमले का दावा। पासरान इनकिलाब के मुताबिक बहरीन में अमरीकी कंपनी अमेजॉन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी मिसाइल निज़ाम पर हमले किए गए। इराक में अमरीकी फौज के जेर इस्तेमाल 20 के करीब बारूद से भरे ड्रोन्स गिरा दिए। हालिया ईरान जंग में 100 फौजी जख्मी हुए। पेंटागन की तस्दीक। तर्जुमान के मुताबिक जख्मी होने वालों में 96% ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। अमरीका ने जुम्मा को ईरानी हमले से हलाक 2 फौजियों की शिनाख्त जाहिर की थी। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अब एक भी अमरीकी फौजी मरा तो ईरान को कई गुना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीका और ईरान में 10 रोज के लिए जंगबंदी की तजवीज़। राइटर्स का दावा। कहा, साल्सों ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए तजवीज़ दी। जंगबंदी के दौरान MOU की बहाली के तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। अल अरेबिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर भी गुफ्तगू जारी है। ईरान ने कशीदगी में कमी के लिए साल्सों की तजावीज़ मौसूल होने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि फ़िल वक्त तजावीज़ की तफसीलात बयान करना मुनासिब नहीं समझते। हौसी बागियों की सऊदी बहरी जहाज़ों को धमकियां। सऊदी इत्तेहाद का मौसर और फौरी जवाब देने का ऐलान। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने कहा कि आबनाए बाबुल मंदब से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों के लिए हिफाजती इकदाम शुरू कर दिए। हौसी बागियों की धमकियां बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं और समुद्री क़ज़्ज़ाकी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की हौसी बागियों के सऊदी बहरी नाकाबंदी के ऐलान की मज़म्मत। कहा, सऊदी अरब का मकसद हमेशा यमन में क़याम अमन और यमनी अवाम के मसाइब का खात्मा रहा है। इम्प्रेशन जा रहा है कि जो इनके वज़ीर ने बयान दिए हैं ये वफाकी हुकूमत का बाकायदा मौक़िफ़ है। एंड मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है और उसका हल 2 है। या बयान वापस ले, माफ़ी मांगे कश्मीर के अवाम से, या वजारत छोड़ के और अपना बात पे कायम रहे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ख्वाजा आसिफ या कश्मीरियों से माफ़ी मांगे या वजारत छोड़ दें। बहरान के यही 2 हल हैं। वफाकी वज़रा हुकूमत के लिए मुसलसल मसाइल पैदा कर रहे हैं। कश्मीर से मुतालिक मुतनाज़ गुफ्तगू दुरुस्त नहीं। सज़ा सिर्फ उनको दें जो मसाइल पैदा कर रहे हैं। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, कश्मीर के इंतखाबात इतने ही साफ शफाफ होंगे जितने पाकिस्तान के हुए। आज़ाद कश्मीर के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुतहरिक। नवाज शरीफ आज मुजफ्फराबाद और जुम्मा को मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जलसों से खिताब करेंगे। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम को मसाइल से निजात दिलाएगी।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर मुकर्रर करने का सिलसिला शुरू। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे कमी, कीमत 315 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। डीजल 5 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा, नोटिफिकेशन जारी। कल के लिए कीमतों का ऐलान आज रात होगा। मिट्टी का तेल 5 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 282 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। इससे पहले फी लीटर मिट्टी का तेल 276 रुपए 66 पैसे का था। पेट्रोलियम डीलर्स का यौमिया कीमतों के निज़ाम का खैर मकदम, हुकूमती पॉलिसीज की हिमायत का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। कीमतों में इस्लाहात पर तबादला ख्याल। अली परवेज मलिक ने कहा कि यौमिया कीमतों से शफाफियत बढ़ेगी, मार्केट में बिगाड़ और जखीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी होगी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल रिकॉर्ड। इमाराती खाम तेल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरसने का सिलसिला जारी। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। सैदपुर में 60 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने और नाला लाई में तुग़यानी का खदशा। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में बारिश के बाद सड़क और ग्रीन बेल्ट पर 2 गड़े पड़ गए। सड़क पर गड़ा पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। LDA के अमले ने सड़क पर पड़ने वाले एक गड़े को पुर कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक बारिश के बायस जमीन के बैठने से गड़े पड़े। 24 जुलाई तक मुल्क में तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। दरियाए चिनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दीगर दरियाओं और नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के नदी नालों में सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। लाहौर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी का मामला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास आज होंगे। पंजाब में 10 एडिशनल जजेस के लिए 24 नामों पर गौर होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ्द से मुलाकात। पाकिस्तान की रिफाइनरी सनत की जदीदकारी और तौसी पर तबादला ख्याल। शोबा तवानाई और सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रिफाइनरी मंसूबा पाकिस्तान के तवानाई तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने में मददगार होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,78,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। कराची में शहरियों को यूरोप भिजवाने का लालच देकर लूटने वाले 7 मुलजिम गिरफ्तार। FIA ने नॉर्थ नाजिमाबाद से हिरासत में लिया असलहा, पुलिस की वर्दियां, लैपटॉप और पासपोर्ट बरामद। हुकाम ने कहा कि मुलजिमान फी शख्स 10 लाख रुपए लेते थे। अब तक 52 मुतासर अफराद सामने आ चुके हैं। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के अस्पतालों में गैर मुल्की डॉक्टर्स मुफ्त इलाज फराहम कर रहे हैं। पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज। डॉक्टर्स मकामी तिबी अमले को तरबियत भी देंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हेल्थ का निज़ाम आलमी मेयार के मुताबिक किया जा रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कोई नरमी नहीं होगी। दहशत गर्दों, मनशियात फरोशों और भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद मौसर बनाई जाएंगी। पंजाब में MA समेत आला तालीम याफ्ता ख़वातीन को 8,000 रुपये माहाना पर स्कूलों में आया रखा गया। पंजाब असम्बली में हुकूमती रुकन का इंकशाफ। अमजद अली जावेद ने कहा कि 80% ख़वातीन ने MA या MSc की है। कम अज़ कम तनख्वाह के कानून की खिलाफ वर्जी की गई। 8,000 रुपये तो माहाना रिक्शे का किराया होगा। ऐवान ने मामला कमेटी को भिजवा दिया।
लाहौर के इलाके काहना में जांबक मां और 3 बच्चे सपुर्दे खाक। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमवात जहर खुरानी से हुई। जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं मिले। दासू पावर हाउस 2028 में मुकम्मल हो जाएगा। पावर डिवीजन हुकाम की सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, ट्रांसमिशन लाइन में टावर चोरी का मसला है। हम जो टावर लगा रहे हैं वो कोई नहीं छोड़ रहा। ट्रांसमिशन लाइन का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान से गुजर रहा है। तालिबान हुकूमत आने के बाद मसाइल हैं। वर्ल्ड बैंक से बात की है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को अवामी खिदमत से जवाब दिया जाए। सिंध के तरक्की में रुकावट डालने वालों को अवाम मुस्तरद करते रहेंगे। तनकीद करने वाले बताएं उन्होंने कौन सा मंसूबा दिया। फाइलों में तरक्की ढूंढने वाले सिंध में आकर अमली काम दिखाएं। भारतीय हुकूमत नई दिल्ली में तुलबा का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पुलिस का तुलबा पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। पार्लियामेंट की तरफ मार्च पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। पुलिस की गाड़ियां तोड़ डाली। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी को नौजवान दुश्मन वजीर आजम करार दे दिया। कहा कि दिल्ली में एहतजाज करने वाले तुलबा मुजरिम नहीं। जायज सवालात करने पर लाठियां बरसाई गईं। भारतीय हुकूमत और पुलिस का रवैया गैर जमहूरी है। एम्बापे ने गोल्डन बूट का अवार्ड जीत लिया। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल किए। एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए।